ऐसा कहा जाता है बीइंग सिंपल इज नॉट इजी। ये कहा है बहुत ही जाने माने फिलैंथ्रोपिस्ट ने जिनका नाम है रतन टाटा, कि सिंपल होना आसान नहीं होता। और जब उन्होंने एक नैनो गाड़ी की केस स्टडी करी तो उन्होंने उसमें बताया कि मेरा एक ड्रीम था, मैं ऐसा मतलब मेरा ड्रीम था कि इंडिया की जो फैमिली है जो 2 व्हीलर पे ट्रैवल करती है वो 4 व्हीलर पे आए, लेकिन उसको करना इतना आसान नहीं था। उनको चीज़ों को सिंपल रखना था एंड येट उनको क्वालिटी देनी थी। तो वहाँ से उन्होंने ये कोट किया, बीइंग सिंपल इज नॉट इजी। तो सिमिलरली हमारी लाइफ में भी ना कुछ सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिसको बोलते टाइम में बहुत कंफ्यूजन होता है। हिंदी में वो बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन उनकी इंग्लिश अचानक से नहीं आती। जैसे कि एक बार की बात है कि मैं ना मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, तो अब इंग्लिश बोलने का जुनून था, तो मेरा मुंह से इंग्लिश में क्या निकला कि एक्सक्यूज मी मैम आई एम फीलिंग सर्कल्स। तो मतलब उस टाइम बेइज्जती बहुत हुई। तो मैं इस तरह के कुछ सेंटेंस आपसे आज जानना चाहूंगा कि जो बहुत सिंपल होते हैं, इट साउंड्स सो सिंपल बट एक्चुअली घर में यूज करते हैं डेली कम्युनिकेशन में जो हम लेकर आ रहे हैं। तो एक्चुअली ये बड़ा कॉमन है कि लाइक मुझे चक्कर आ रहे हैं, लाइक इसको हम नॉर्मली जो बोलते हैं वो बोलते हैं आई एम फीलिंग गिडी एंड डिजी, दोनों हम प्रोनाउंस कर सकते हैं इसके अंदर। आई एम फीलिंग गिडी मींस मुझे चक्कर आ रहे हैं। लाइक कभी होता है ना कि पूरा घर घूमने लगता है ना, खासकर मम्मी के साथ हमारे ऐसा होता है कि लाइक हमें लगता है कि भाई चक्कर से आ रहे हैं, तो आई एम फीलिंग गिडी। और इस फीलिंग के साथ जिंदगी में 2 बार ही चक्कर आए, एक तो तब जब मैं क्लास में था, दूसरे एक बार मैंने गलती से ना तंबाकू वाला पान खा लिया था। फिर दुनिया घूम गई। अच्छा, तो आप पान भी खाते हो? हाँ, पान खाता हूँ बिल्कुल, लेकिन हाँ चूना नहीं लगाता किसी को। ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जो है आपका पान वाला, जो आपसे पूछ के आपके चूना लगाता है। चलो खैर, लेकिन हाँ आपको चूना नहीं लगेगा। चलिए खैर, तो वीडियो में बने रहें बिल्कुल। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि चूना नहीं लगेगा। आगे तक देखोगे ना तो बहुत कुछ सीख कर जाओगे। ये हमारी आई कैन गिव यू द गारंटी कि हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखोगे आप। चलिए, ये क्या हुआ भाई साहब? सर हिचकियाँ आ रही हैं। इस हिचकी के लिए भी मैं आपको बहुत प्यारा सा इंग्लिश वर्ड देता हूँ, तो आपकी हिचकी रुक जाएगी। हाँ बताइए। Still it's happening. Yeah, there is hiccup. Can you हाँ, ये एक्चुअली स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर आती रहेगी, ये आ गई है देखिए। और इसमें हिकअप, इसको हम हिचकी को बोलते हैं। लेकिन सर ये वाला वर्ड मैंने एक बार अपने इंटरव्यू में यूज किया था, दैट आई फेस्ड अ लॉट ऑफ हिकअप्स इन माय लाइफ। वहाँ पर भी ऐसे यूज कर सकते हैं। हिकअप्स का मतलब हिचकी का मतलब क्या होता है कि आप चलते चलते एकदम हर्डल्स आते हैं आपके, बैरियर्स जो होते हैं। इसके लिए हम नॉर्मली, क्योंकि इंग्लिश बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है, इसको हम कहीं से कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने चक्कर आने की बात की थी, तो चक्कर आने के साथ साथ फीलिंग वर्ड लगाया हमने कि कुछ जिस तरह की हमारी तबीयत होती है जिसके साथ हम फीलिंग वर्ड यूज करें, तो बहुत सारे वर्ड ऐसे बन जाते हैं, बहुत सारे सेंटेंस जो घर में हम यूज करते हैं, बहुत अच्छे से यूज करते हैं, तो उनके साथ हम यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग गिडी। कभी कभी हमें बहुत नींद सी आ रही होती है, ये ना आप बहुत यॉन फील करते हो, ये ना आप एकदम से यॉन करना चाहिए। यॉन अपना एक वर्ड है, नहीं आपको जुबाही आनी शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं यॉन लिखा हुआ है देखिए। तो यॉन मींस जुबाही लेना, ठीक है ना। और उस वक्त आप ऊँघते हो, नींद आने को हो रही होती है बहुत तेज, तो इसके लिए हम बोलते हैं आई एम फीलिंग ड्राउजी मींस मुझे बहुत मतलब नींद सी आने को हो रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी एक्चुअली। स्पेशली इस टाइम आप बुक्स लेके बैठते हो। हाँ, खासकर जब हमारी वीडियो देखते हो। नहीं सर, आई कैन गारंटी पीपल आर वाचिंग आवर वीडियो वेरी एनर्जेटिकली विद फुल एंथुसियाज्म। आई होप सो। ठीक है, और तो ये फीलिंग के साथ ये वाला वर्ड हो गया। उसके साथ साथ और एक और वर्ड होता है, लाइक जैसे हम कभी बाहर जाते हैं ना, आप कुछ लोग होते हैं, मैं हूँ एक्चुअली, ऐसा उनमें से हूँ कि जैसे हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो मम्मी की बड़ी याद आती है। आई कैन नॉट लिव विदाउट दैट। तो क्या ना कि हम अपने घर को नहीं भूल पाते, चाहे हम लंदन भी चले जाए ना या कहीं भी चले जाए, तो भैया अगर हम कभी लंदन गए नहीं है कहने के लिए कह देते हैं। हाँ, पिछले साल हमने स्विट्जरलैंड का प्लान किया था, हम वहाँ नहीं गए। लास्ट टाइम हमने यूएस का प्लान किया था, हम वहाँ नहीं गए। और अभी कुछ दिनों के लिए दुबई का प्लान कर रहे हैं और वहाँ भी नहीं जाएंगे। हाँ, तो प्लान्स कर रही है। बिकॉज़ आई एम होम सिक एक्चुअली। मैं प्लान तो करता हूँ लेकिन जा इसलिए नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं होम सिक फील करता हूँ। क्योंकि होम सिक का मतलब होता है कि जब आप बिल्कुल घर की, आप घर छोड़ नहीं सकते, मतलब यू फील होम सिक, आपको बहुत घर की याद आती है। अभी आपने जैसे हिकअप किया था,
हिचकी ली थी। इसके साथ साथ इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड बता देता हूँ। हम खाना खाने के बाद एक जोर से डकार सी आती है ना, और सामने वाले लोग आई क्या हुआ है, तो वो मुंह बनाते हैं अजीब। तो उस डकार के लिए एक प्यारा सा इंग्लिश का वर्ड है, दैट इज कॉल्ड बेल्च। है ना, बेल्च। बेल्च मीन्स डकार देना, है ना। ये नॉर्मल कॉमन वर्ड्स है जो हम घर में यूज करते हैं, तो उसको हम बेल्च कहेंगे। और सुबह को उठते ही उठने के बाद अंगड़ाई देते हैं, तो उस अंगड़ाई के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रेचिंग। आई स्ट्रेच्ड एंड यॉन, ठीक है ना, मैंने स्ट्रेच किया और यॉन किया, ठीक है, मैंने जुबाई करी और स्ट्रेच किया, ठीक है। और थोड़ी फीलिंग्स मेरी भी जान लें तो चलिए बताइए। कई बार हम ऐसा फील करते हैं, हमारा ना दिल बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना दिल मालिश करना, हाँ, अंदर से ऐसा ना उल्टी आना, लेकिन उल्टी आती नहीं है, हाँ, है ना, वो रुक जाती है। उस फीलिंग को क्या कहते हैं, उल्टी नहीं आ रही लेकिन ऐसा लग रहा है उल्टी आ रही है, हाँ, लेकिन वो सीधी हो जाती है। तो उसके लिए कोई वर्ड, उसके लिए एक्चुअली वर्ड होता है यूज नोजिया। आई एम फीलिंग नोजिया, आई एम फीलिंग नोजिया, ठीक है। नोजिया मतलब मुझे जी मालिश कर रहा है, यानी कच्चा कच्चा फील हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आई एम फीलिंग नोजिया। अच्छा, कुछ लोग आपने और सुने होंगे जो तुतलाते हैं, दैट कॉल्ड लिस्प, LISP, लिस्प, नॉट लिप्स एक्चुअली, इट्स लिस्प, तो तुतलाना इसको बोलते हैं। और तुतलाने के साथ साथ एक और वर्ड आता है स्टैमर करना, एक्चुअली नहीं, देखिए स्टैमर मींस होता है हकलाना, यानी है ना, रुक के बोलना, थोड़ा अटक के बोलना, तो उसको हम हकलाना यानी स्टैमरिंग करना, ठीक है। और इसी से एक और वर्ड मुझे याद है, जब रात को सोते हैं ना, खासकर कुछ लोग परेशान भी होते हैं हमारे सोने से, और सोने से हमारे सोने से परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि हम तो खूब सो रहे होते हैं, खराटे लेते हुए, मजा नहीं होता, लेकिन बराबर वाले को बड़ा मसला होता है। तो इसको बोलते हैं स्नोर करना, स्नोर मतलब खराटे लेना। तो SNO जब आ गया तो SNOBB अगर हम बात लगा दें, मतलब स्नॉप। ये वो लोग होते हैं जो बहुत इतराने वाला काम करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि लाइक बनो मत, अच्छा, ज्यादा बन नहीं हुआ है, तो स्नोबी हो जाए ना, कि स्नोबी, यू नो, डोंट बी स्नो, यानी आप इतराओ मत ज्यादा, बनो मत ज्यादा। तो इतराने के लिए हम ये स्नो वर्ड यूज करते हैं। कहते हैं जैसे कि वो लड़की याद आती है ना इतराने के नाम पे, ये हमारी कार है और ये हमारी हो रही है, वही स्नॉप। और स्नॉप के साथ मैं कुछ ऐड ऑन ये करना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स में भी हम स्नॉप टर्म को यूज करते हैं, बोलते हैं ना लॉ ऑफ डिमांड जो होता है ना, वो आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील पे अप्लाई नहीं करता। मतलब स्नॉब अपील वही होती है जो कि आप देखते होंगे रिच लोग यूज करते हैं स्नॉब आर्टिकल्स अपने आप को डिस्टिंग्विश करने से दूसरों से। फॉर एग्जांपल जैसे डायमंड, अब वो डायमंड लेंगे तो ये जो दिखेंगे अलग, BMW लेंगे, राइट, तभी तो वो क्राउड से अलग दिखेंगे। तो ऐसे लोग स्नोब होते हैं कि शो ऑफ, ठीक है, इतराने वाला काम करने वाला, तो ठीक है। और इसके अलावा सब कुछ वर्ड्स में कुछ जहन में और आ रहे हैं, जैसे कि हम बात करें कि जो घर में नॉर्मल हम यूज करते हैं, लाइक मुझे माफ करिए, मुझे स्पेयर मी, यानी मुझे बख्शिए, मुझे बख्शो भाई, मुझे बख्शो। स्पेयर मी यानी बस अब मेरी जान छोड़ो, जाओ बस चले जाओ यहाँ से, ठीक है। तो ऐसी इसके वर्ड यूज करते हैं स्पेयर मी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक मैं भी हम दिल्ली गया मैं, तो वहाँ पे मेट्रो में सफर करते हैं हम लोग, तो एक मेट्रो वाली आंटी बोलती है ना, जैसे माइंड द गैप, हाँ, तो ये माइंड द गैप बेसिकली है तो वैसे कि गैप का ध्यान रखना, तो माइंड वर्ड जहाँ पर आ जाए तो उसका मतलब ध्यान रखने से होता है। इसका ये नहीं कि आप माइंड द गैप के भाई सामने वाले को देखो माइंड देखना उसका। माइंड द गैप का मतलब होता है कि एक आप उसका दूरी का ध्यान रखें, हालांकि वो हिंदी में भी बोलते हैं कि दूरी का ध्यान रखें, और ये माइंड वर्ड हम कहीं जगह यूज करते हैं, माइंड द बेबी, लाइक बच्चे का थोड़ा ध्यान रखना, मैं अभी आ रहा हूँ, आप मेरे बच्चे का, मेरे लगेज का ध्यान, जैसे कि बचपन में जब आप मॉनिटर बनाए जाते थे या बनाए जाते थे, हमारे टीचर कह के जाते थे माइंड द क्लास, राइट, तो माइंड द क्लास ध्यान रखने वाली बात आ गई यहाँ पे, उनको माइंड करना बेसिकली, ठीक है। माइंड द बेबी, माइंड द लगेज, लाइक मैं जरा अभी आ रहा हूँ, आप मेरे सामान का ध्यान रखें, कैन यू प्लीज माइंड माय लगेज, तो यहाँ पे, ठीक है। और एक और घर में जैसे यूज करते हैं, हम टीवी देख रहे हैं, या कभी कभी मम्मी कहती है जरा वो नल चल रहा है तो बंद कर दो, तो उसके लिए बड़ा खूबसूरत सेंटेंस मैं बताता हूँ आपको, लाइक नल बंद करने के लिए, चलाने के लिए, जैसे टर्न ऑन द टैप, यानी जरा नल चला देना, टर्न ऑन द टैप, ठीक है, या उसको बंद करने के लिए टर्न ऑफ द टैप। टीवी आप देख रहे हैं, फिर आपकी वॉल्यूम ज्यादा है, कभी मम्मी चिड़की कहती है जैसे आवाज को कम कर दे, ठीक है, तो टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न ऑन द वॉल्यूम, थोड़ा आवाज बढ़ा दो, साउंड दो उसको जरा, टर्न ऑन द वॉल्यूम, ठीक है, या फिर टर्न ऑफ द वॉल्यूम, बिल्कुल म्यूट कर दो इसको। तो सर सबसे पहले जब मैं घर में अपने एंटर होता हूँ ना अपने ऑफिस से आकर, तो सबसे पहले पूछता हूँ, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है, ऐसे काम में से नहीं, मम्मी कहाँ है ना,
और फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होता है कि खाने में खाने में क्या बना बना है, है, तो खाने सर में इसको क्या कैसे बना है, बोलेंगे? इसको नहीं व्हाट्स ऑन द मेन्यू। व्हाट्स ऑन द मेन्यू? Normal. सर मेन्यू तो हमारा मतलब कोई होटल कोई रेस्टोरेंट में तो आए नहीं है इतना लंबा। तो बात तो वही है, ओके आप खाने के लिए तो पूछ रहे हो, आप होटल में जाके तो क्या ऐसे पूछते हो आप, जो होटल होते हैं हाँ। हमारे उसमें क्या पूछते हैं आप होटल। और लास्ट में एक बात मैं कहूँगा कि किसी शायर ने खूब कहा, जिंदगी रहेगी तो मिलेंगे, नहीं ये नहीं, मिलते रहेंगे तो जिंदगी रहेगी। Yeah, thank you so much for liking us. Thank you so much. Take care of yourself.